हाय दोस्तों, माय नेम इज़ मिनी तांबे। मैं एक यूट्यूबर हूँ। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करती हूँ और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक भी जनरल है और ये जनरल टॉपिक के ऊपर ही मैं बात करने वाली हूँ। तो जनरल टॉपिक के साथ मैं कौन सा टॉपिक मतलब बताने वाली हूँ और बोलने वाली, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट, तो ये दो थॉट के ऊपर मैं मतलब आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें यही बताया जा रहा है कि नेगेटिव थॉट को हम ख़त्म कैसे करें, हम उससे दूर कैसे रहें। तो मेरा कहना यही है कि नेगेटिव थॉट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज़ क्योंकि पॉजिटिव चीज़ हमारे लाइफ में अगर होती रहे या नहीं होगी, तो जायज़ है हम नेगेटिव थॉट के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, अब उसके ऊपर ज़्यादा सोचेंगे। तो ये हमारे साथ नेगेटिव थॉट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा है, वो क्यों जुड़ा है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसी तरह हम नेगेटिव थॉट को ख़त्म करने जाओगे तो जायज़ है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आपको और ज़्यादा उसके ऊपर मतलब तकलीफ़ें बोलते हैं ना, तकलीफ़ मिलेगी। मतलब आपको और ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो मैं यही बोलूँगी, जैसे पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ हो रही है, उसी तरह नेगेटिव चीज़ भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लाइफ में आपस में मिली हुई है। अगर अच्छा नहीं होगा तो जायज़ है हम बुरे के तरफ सोचेंगे, बुरे के पास जाएँगे, बुरे के हिसाब से हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट बनाते रहेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि उस थॉट को, या नेगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट के हम मतलब दूर कैसे रहे। चलो, नेगेटिव तो हमें पॉजिटिव तो हमें बुरा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुशियाँ देता है, उससे हम अच्छा फ़ील करते हैं। पर नेगेटिव थॉट से हमें तकलीफ़ होती है, हमें बहुत सारी चीज़ें, परेशानियों को मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम मतलब उस थॉट से हम दूर कैसे रहें, उस चीज़ को हमारे लाइफ से मतलब थोड़ा-सा दूर कैसे कर सकें, वो हम कर सकते हैं। पर उसको ख़त्म करने की बात है तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप जितना उसको ख़त्म करने जाओगे तो जायज़ है आप उतना ही उसमें उलझ पड़ोगे, मतलब उलझ जाओगे। तो इससे बेटर ये है कि उस चीज़ से हम दूर कैसे रहें और वो चीज़ हमारे लाइफ में क्यों जुड़ी है, मतलब हमें नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ क्यों होती है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, लोग यही बोलते हैं, आप लोग भी यही बोलते हैं, मैं जैसी भी लड़की हूँ मैं भी ऐसे ही बोलती थी। पर मैं उसके ऊपर काम करने के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ पे हम काम कैसे करते हैं और ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है, मतलब ये नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोचें ये हमारे साथ क्यों हो रही है। तो उसका जो भी लिंक है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें क्यों होती है। तो जैसे आज आपको मैं एक बातें क्लियर करने वाली कि क्यों। जैसे हम आपस में बहुत लोगों के मतलब आपस में ये सवाल बहुत करते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, घूम फिर कर मुझे ही क्यों मतलब मुझे ही क्यों बोला जाता है, मेरे को ही मतलब जो कोई बातें मतलब मुझसे हो रही है, मतलब मान लो मेरे साथ ये बुरी बातें हुई, फिर भी वो घूम फिर के वापस मेरे साथ ही वो बातें हो रही है, या मुझे ही वो बातें वापस वापस सुननी पड़ रही है। तो ये घूम फिर के जो हमारे पास आता है ना, वो क्यों आता है, आज मैं उसका जवाब देने वाली हूँ, मतलब कि क्यों का जवाब देने वाली हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उसी तरह मैंने संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखा। तो उनका कहना भी यही था कि नेगेटिव थॉट को हम ख़त्म कैसे करें। तो मैं यही बोलूँगी कि नेगेटिव थॉट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव थॉट हमारे लाइफ में ठीक पॉजिटिव थॉट से जैसे ही हमारे लाइफ में वो जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों थॉट आपस में मिले हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों होता है। तो ये मतलब ये क्यों का जवाब हमें हमारे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी पिछले जन्म की बातें करने से पहले मैं आपको ये जन्म की बातें बताती हूँ, तो उस हिसाब से आप लिंक कर सकते हो कि हमारे साथ ये क्यों होता है। तो जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अभी इस जन्म में मैं किसी से जुड़ी हूँ, मतलब मान लो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिश्तेदार है, या मेरे जो भी आपस के लोग हैं,
उनके साथ अगर मैं कुछ बुरा करती हूँ, उनके साथ मैं कुछ बुरा व्यवहार करती हूँ, उनके साथ अगर मेरा बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं है और उनके साथ मैं बुरा ही करती रहती हूँ, बुरा ही करती हूँ, पर वो मौका ऐसा आया नहीं है, मतलब उनके पास से वो मौका आया नहीं है मैं कि वो मेरा बुरा कर सके या मेरे बारे में कुछ बुरा बोल सके। उसके पहले मेरी डेथ हो जाती है, मतलब मैं मर जाती हूँ। अब बोलो मैं मर गई तो जायज़ है, उनके जो कर्म थे, उनके जो बुरे, मतलब उनके साथ जो बुरा किया मैंने, मेरा जो बुरा कर्म था, तो इस जन्म में तो मैं नहीं भुगत पाई, क्योंकि मैं भुगतने से पहले मेरी मौत हो गई। तो जायज़ है, ये जन्म का कर्ज जो है मेरा जो कर्ज है वो मेरे पे उधार रहा। उसी तरह हमने पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा किया है या किसी के साथ बुरा बोला है या रिपीट रिपीट उसके साथ हमने कुछ गलत किया है, तो वो गलत हम लोग ने रिपीट रिपीट किया है, वो उस जन्म में उसको उसकी भरपाई करने से पहले हमारा वो जन्म ख़त्म हो गया है। मतलब उस जन्म का हमारा जो कर्ज है वो जन्म में हमने पूरा नहीं करा, तो वो जन्म का कर्ज और ये जन्म का कर्ज आपस में मिलकर हमारे साथ बुरा होता है। और बुरा होने के बाद वो हमारे साथ बुरे थॉट के तौर हमारे लाइफ में एंट्री करते हैं, बराबर, ये अपने लाइफ में एंट्री करते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। तो यही क्यों का जवाब मेरा यही है कि हमारे साथ बुरा इसके लिए होता है क्योंकि हमने पिछले जन्म का जो कर्ज था वो इस जन्म में हमने पूरा नहीं किया, बिकॉज इस जन्म में भी हम गलती करते, गलती हम कर्म बना रहे। तो जाहिर से दोनों कर्म मिलकर हमारे लाइफ को और ज़्यादा बुरा बनाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको क्यों का जवाब मिला हो तो आप मुझे बताना कि ये मैंने जो आपको बोला सही में बोला और आपको इससे कुछ आपको सीखने मिला। तो ये जो दोनों अगर बैलेंस करोगे, मतलब पिछला जन्म तो आप भूल जाओ क्योंकि आपको नहीं पता कि पिछले जन्म में आपने क्या किया, पर ये जन्म तो आपको पता है कि आपने ये जन्म में क्या कर रहे हो। तो उसी तरह ये जन्म के आपके पुण्य कुछ है, अपने अच्छे कर्म है, उसको बनाओ। अगर वो बनाते हो तो जायज़ है, पिछले जन्म के कर्म आपके पास मतलब ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उसका जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा ये जन्म में। तो मतलब ये जन्म का जो आपको भुगतान अगले जन्म में करना है वो तो आपको सही मिलेगा, आपके साथ सही होगा। तो अभी से, और मैं बोलूँ कि आज से ही आप अच्छे कर्म करना स्टार्ट करो, अच्छे कर्म स्टार्ट करो। कुछ जायज़ है, आपके पास नेगेटिव चीज़ें नहीं होगी, और नेगेटिव चीज़ें अगर होती भी है तो उससे हम अपना ध्यान भटका सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने के बाद जायज़ है हम अच्छा ही सोचेंगे, तो बुरा हमारे साथ होगा नहीं, और बुरा हम सोच भी नहीं सकते। तो एक टाइम अगर बुरा होता है तो हम अच्छे की तरफ सोचते, तो मतलब बोलते हैं ना, हम 10 अच्छा करते हैं पर एक बुरा करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान जाता है। तो उसी तरह हम 10 अच्छा करें और एक अगर बुरा होता है तो उसके ऊपर हम ध्यान ना दें। अगर ये हमने सीख लिया तो जायज़ है, हमारा ये भी कर्म बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे कर्म हम पैदा करेंगे, और यही जन्म हमको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। तो ये जन्म को हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये जवाब मिला, आप इससे संतुष्ट हो, आपको सही लगता है कि मैंने ये जवाब आपको अच्छे से दे पाई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल एंड लव यू।